तो सबसे पहले तो आप सब मुझे ये बताएं कि अपना अपना हैंड रेज कर देना। आपके पास ऑप्शन है, एक दफ़ा आपने ना हैंड पे आप खुद डाउन कर दें। अब वो लोग हैंड रेज करेंगे जो मैंने रिसेंट एक ऑफर दी थी आपको कि इस दफ़ा हर साल हम जो मीटिंग करते हैं, हमारी बदर टीम में मीटिंग होती है हर साल दिसंबर के एंड में, लास्ट 10 डेज में से तो उस मीटिंग में कौन आना चाह रहा है? सच सच बताना है, सिर्फ ऐसे हैंड रेज नहीं करना था कि हमें पता हो। ठीक है, 3 लोग हैं अभी, 4, ठीक है। शमी भाई हैं, शान भाई हैं, ये मिश्वर हैं, जुहेब तनोली हैं और जैनब मुगल हैं। ये 5 लोग ही मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी टीम में इस तरह नहीं किया जाता, इतनी मीटिंग्स नहीं दी जाती, कितना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। और सारी बात है, ये मीटिंग हमने रखी भी सिर्फ लीडर्स के लिए, उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं और उनका लाइफ में कोई गोल है, तो जो मेहनत करेंगे, टारगेट को अचीव करेंगे तो इंशाल्लाह। और मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भी नहीं सेंड किया, जिन्होंने हैंड रेज की है ना, इन्होंने मुझे अपनी आईडी के स्क्रीनशॉट भी नहीं सेंड किए। मैंने कहा था कि आप जो पार्टिसिपेट करना चाहता है इस कंपटीशन में, वो मुझे अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, या अपने अपलाइन को जिसने आपको ज्वाइन करवाया है उसे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दो अपनी आईडी का, ताकि पता चले ना यार कि दिसंबर में जब हम पूछेंगे कि किसने अपनी इनकम की है तो हम उसको मतलब कि एलिजिबल सबर करें। ये ना हो कि हमारी मिस जैनब है, इन्होंने पहले ही 2 लाख की इनकम की हो तो मुझे कहें कि सर मैंने 1 लाख का टारगेट कंप्लीट किया हुआ है। इस तरह तो नहीं ना काम चलता। तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मुझे ना स्क्रीनशॉट सेंड करें, और आपका जो भी अपलाइन है ना उसको आप स्क्रीनशॉट सेंड करें, उसको बताएं कि ये मेरी आईडी है और आज से इंशाल्लाह 2.5 मंथ के बाद मैं 1 लाख से ऊपर इनकम करूंगा। ठीक है, और आप कर सकते हो यार। देखिए ये यार आपका ही अपना माइंड सेट है कि आप नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि यार ना आपको गाइडेंस नहीं मिल रही। ठीक है, 2 ही वजह हैं। अगर आप सोचते हो ना कि आप वो 1 लाख का टारगेट नहीं कर सकते, देखिए हमारे ग्रुप में ऐसे भी लीडर्स हैं। अब देखिए सुहेल भाई हैं, सुहेल भाई ने 20 दिन के अंदर अंदर आई थिंक, सर बताइएगा 20 दिन के कितना टाइम में आपने 1 लाख से ऊपर की इनकम कंप्लीट की थी? मैंने ना 1 लाख जो है ना स्टार्टिंग 1.25 लाख रुपए मैंने यहाँ से अर्न किया 20 दिन के अंदर। उसके बाद आई थिंक आप ज्वाइन हुए मेरे साथ। ठीक है, ठीक है। तो अब सुहेल सर हैं, इन्होंने 20 दिन के अंदर अंदर 1.25 लाख से ऊपर की इनकम की है, तो आप नहीं कर सकते यार। आप भी कर सकते हैं। जब आप कर सकते हो, कब कर सकते हो? जब आप सुहेल सर की तरह प्रेजेंटेशन देने लग गए, जब आप सुहेल सर जिस तरह वर्क करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, दिन के 8-8 10-10 घंटे ये काम करते हैं, जिस दिन आप इतनी मेहनत करने लग गए, जिस दिन आप इस काबिल हो गए, या जिस तरह सुहेल सर वर्क करते हैं आप उस तरह वर्क करने लग गए ना, आप 1 नहीं आप 2 लाख भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़े से मतलब सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। ये मीटिंग्स आपके लिए रखी जाती हैं और कुछ मीटिंग शेड्यूल आपको दिए, हफ्ते में फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे मीटिंग होगी, और सैटरडे जो लीडर्स होते हैं, आप लीडर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लीडर्स कौन है? सारी बात है, जो टारगेट पर वर्क करेंगे, 1-1 लाख से इनकम अपनी पूरी करेंगे, जो मेहनत कर रहे होते हैं। और सैटरडे को हमारी एक अलग ऑनलाइन मीटिंग होती है, वो लीडर्स के लिए अलग होती है जो एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं। और संडे को छुट्टी है, सारी बात है, छुट्टी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या आप मेहनत करें। और मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ आज। बेसिक बिल्कुल, मैं कोई आपको मतलब टॉप क्लास की मीटिंग नहीं दे रहा आज, सिर्फ बेसिक बातें। ये बातें जो मैंने आज आपको बतानी है, या कुछ बेसिक चीजें, फुली बेसिक नॉर्मल सिंपल चीजें, वो बातें आपने भी ज़हन-नशीन करनी है। और आप में से हर कोई पर्सन जो आगे किसी को ज्वाइन करवाता है, तो ज्वाइनिंग करवाने के बाद ये बातें आपने उसको लाजमन सिखानी है। जो बातें अभी मैंने आपको बतानी है ना, ये आपने अपने माइंड में भी रखनी है, और आगे आप किसी को भी ज्वाइन करवाते हो आपने उसको भी ये बातें लाजमन सिखानी है। ठीक है, ये बातों का हर किसी को पता होना जरूरी है, वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। ये 1 लाख का हमने टारगेट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, और उसको भी कहना है कि आप इसको आगे इस चीज को फैलाओ। होता है ना, आपने वो मूवी देखी थी, आई थिंक मुझे नेम याद नहीं, आज जय हो, कि 3 लोगों को कहना है आप आगे 3 की मदद करो, फिर आगे 3 की मदद करो। तो आपने जब भी किसी को ज्वाइन करवाना है अपनी टीम को, डायरेक्ट किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, तो उसको ये चीजें आपने डिलीवर करनी है, लाजमन ये चीजें सिखानी है आपने। ठीक है, समी भाई रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर देंगे लिंक।
तो आपने उसको सिखानी है। उसको कहना है कि जब आगे आप किसी को ज्वाइन करवाओ ना, ये बातें सिखाना ज़रूरी है, बेसिक बातें हैं, वरना कुछ मेंबर होते हैं ये बातें उनको मालूम ना हो तो उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। और इंशाल्लाह आज से ही, आज के दिन से ही इंशाल्लाह हमारी जो ये 2.5 मंथ के अंदर हमने 1 लाख की इनकम करनी है ना, हर मेंबर करेगा, जो मीटिंग में आएगा वो लाजमन करेगा इंशाल्लाह। सुहेल भाई हैं, मिस जैनब हैं, समी भाई हैं और जो ग्रेट लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, ये सारे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। ये 2.5 मंथ हम आपके साथ मिलके, आप शाना बशाना आपके साथ चलेंगे और हर पर्सन जो मीटिंग में आता है, जो हमारे साथ टच में है, वो इंशाल्लाह अर्निंग करेगा, ठीक है। और एक बात और, हमें कोई बंदा पर्सनल में मैसेज करके ये ना कहे कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही, ये बात उनके लिए जो मीटिंग में नहीं आते। जो मीटिंग में आते हैं, डेली मीटिंग अटेंड करते हैं, काम सीखने की कोशिश करते हैं और हमसे सवाल जवाब करते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, उनके अलावा कोई बंदा हमें ये ना कहे कि यार मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मुझे ज्वाइन करवाया, ये वो, सिर्फ इन्हीं की बात हम सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सीरियस है हम उसी को काम सिखाएंगे। ये भी बेसिक बातों में से एक पहली बात है, ठीक है। और इसके बाद एक और बात बताऊं आपको कि जब आप ज्वाइनिंग करते हो या किसी को ज्वाइन करवाते हो आप अपने साथ, तो ये जो 12 वर्ड्स आपके होते हैं ना, जब आप किसी को ट्रस्ट वैलेट के थ्रू ज्वाइन करवा रहे हो आप, या आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो टोकन पॉकेट के थ्रू या मेटामास्क के थ्रू आप ज्वाइन करवा रहे हो, तो जब ज्वाइन करवाने के बाद आपको एक, जब आपकी ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बनाते हो ना या टोकन पॉकेट का आपका अकाउंट बनाते हो, तो आपको 12 कीज नजर आती हैं, ठीक है ना। जब अकाउंट बनवाया जाता है आपका, तो वो 12 कीज जो है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर शायद आपको प्रॉब्लम आ रही हो, ना पता चल लो, नहीं भी ना पता चलता, तो ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखें, जब भी आप अपना अकाउंट ट्रस्ट वैलेट का बनाते हैं ना, तो ये वाली 12 कीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरतीब के साथ 1 2 3 4 5 6 7 ये 12 कीज हैं। इसी तरह तरतीब के साथ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं लिख लेते हैं और बाद में एक आध स्पेलिंग जो है ना वो मिस कर देते हैं, फिर कहते हैं जी हमें वो एक स्पेलिंग ही नहीं याद आ रहा। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो बाद में आ जाते हैं हमारे पास, तो एक एक स्पेलिंग करेक्ट रखना है। और ये अब जिस तरह सेम लिखा हुआ है ना, आप इसके किसी दूसरे मोबाइल से पिक लेके अपने पास सेव कर लें, तावीज़ बना के गले में डाल लें, क्योंकि हो सकता है यार कल में से आज आप सीरियस हो जाओ वर्क को लेकर और कल को आप बड़ी अर्निंग करने लग जाओ, आप एक एक दिन का 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार कमाने लग जाओ, अल्लाह करे ऐसा टाइम आ जाए। तो फिर अगर आपकी 12 ट्रस्ट वैलेट मसला बन जाता है, फ़ोन चोरी हो जाता है जी, अपना कोई है इधर अपना जी समी भाई को पता चले जी अपना सुहेल भाई बड़ी अर्निंग कर रहे हैं जी, इनका मोबाइल निकालें जेब से, तो फिर सुहेल भाई अब क्या करें, अपनी आईडी कैसे रिकवर करेंगे। तो ये 12 कीज का होना बहुत जरूरी है। इनको इस तरह सेव करना है कि आज से 20 साल बाद भी इनकी जरूरत पड़ जाए ना तो आपके पास ये मौजूद हों, ठीक है। ये लिख के रख लें, लिख के आप कहीं अच्छी सेफ जगह पे आप इसको सेव करें। और ये अपने हर मेंबर को जब आप ज्वाइन करवाते हो ना, लाजमन बात बताई करो। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं उन्होंने अपना लॉस किया है, उनको नहीं बताया गया था कि ये कीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनको दोबारा नई आईडी लगाना पड़ती है, नई इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, जितनी मेहनत की होती है ना सारी ज़ाया हो जाती है। यार अल्लाह ना करे कि आपने करोड़ों की इनकम कर ली है और आपकी 12 की आपको बाद में पता चला यार मैंने तो वो सेव ही नहीं की थी, फिर आप क्या करोगे। तो ये मसला बन जाता है। हाँ, अगर किसी ने लिखी नहीं है, किसी ने अपनी 12 कीज उसको याद नहीं रही लिखनी, कितने लोग हैं अपना हाथ अपना हैंड रेज करें कि जिन्होंने अपनी 12 कीज लिखी नहीं है, उन्हें अभी मेरी बात सुन के पता चल रहा है कि यार ये तो हमने याद लिखनी थी। हैंड रेज करिएगा, किनके पास वो 12 कीज सेव नहीं है वो रेज करिएगा। 2 हो गए और कोई 3, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको वो कहाँ से मिल सकती हैं। तो आपने क्या करना है, अपना ट्रस्ट वैलेट आपने ओपन करना है, आपने इधर सेटिंग में जाना है, ठीक है। ये सेटिंग का ऑप्शन होगा, अपने वैलेट्स पे क्लिक करना है। वैलेट्स के क्लिक करने के बाद आपको, अगर आपने ये देखें ये मेरा अकाउंट है, तो आपने ना आपका जो अकाउंट है आपके नेम के आगे ये 3 डॉट्स होंगे, अपने इन पे क्लिक करना है।
इन पे क्लिक करोगे तो ये मैनुअली बैकअप आएगा। पहला तो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, गूगल ड्राइव पे बैकअप करना है आपने। दूसरे नंबर पर आपको होगा कि मैनुअल आप कैसे बैकअप कर सकते हो। तो ये मेरा एक्टिव है। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, अपना पासवर्ड दूंगा, तो आगे जो 12 वर्ड्स है ना वो मेरे दोबारा वापस मेरे पास रिकवर आ जाएंगे। वो मुझे दिखा देंगे उसी सूरत में, फिर मैं उसकी पिक ले सकता हूँ या किसी जगह नोट कर सकता हूँ, तो आपको वो यहाँ मिल सकते हैं। अगर किसी ने अभी नोट नहीं ना किए तो आज ही उसको रिकवर कर ले और उसे नोट कर ले। दूसरी बात होगी। इसके बाद तीसरी बात, और कोशिश किया करें जो अभी जो मेंबर आ रहे हैं ना, मैंने 10 मिनट आई थिंक पहले लिंक सेंड किया था, तो 10 मिनट पहले आप मीटिंग में आ जाएं। 10 मिनट बहुत होते हैं आपको आते आते, आपने कौन सा पैदल आना है, सिर्फ एक क्लिक करना है और आप मीटिंग में आ जाएंगे। और उसके बाद एक और बात आपको बताऊं कि आप वर्क कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अब हमारा टारगेट है कि हमने ये जो 2.5 मंथ है ना, 2.5 भी नहीं है 3 मंथ है आई थिंक, अप्रोक्सीमेटली इतने बन जाते हैं, तो इतने टाइम के अंदर अंदर हमारा टारगेट है। ठीक है सोहेल भाई, अब आज हम गए थे इधर अपना ननकाना साहब में, मीटिंग थी, हमारे एक CSP ऑफिसर से, वो हमारे फ्रेंड थे, तो उनके साथ मीटिंग में गए थे। तो सोहेल भाई रास्ते में यार मुझे बता रहे थे ना कि ये जो टारगेट आपने दिया है, टारगेट तो आपने दे दिया कि यार 3 मंथ में इन्होंने 1-1 लाख इनकम करनी है। अब इनको कुछ बताएं भी ना वो कैसे इनकम करनी है, आपने तो टारगेट दे दिया है। तो सोहेल भाई बड़े आपके बारे में ना, ये जो आपकी हमारी टीम है, सोहेल भाई बड़े फिक्रमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं। होते हैं ना कि किसी को यार मोहब्बत में धोखा मिल जाए तो वो बंदा बड़ा सैड रहता है। सोहेल भाई को आपको इतनी फिक्र होती है सोहेल भाई की, सोहेल भाई बस आपके बारे में बहुत सैड रहते हैं, इनको बड़ा दुख होता है कि यार मेरी टीम अर्निंग नहीं कर रहे। तो यार ऐसे लीडर आपको बहुत कम मिलते हैं। मिस जैनब हैं और समी भाई हैं, तो ये आपके लिए ना बड़े सीरियस रहते हैं, संजीदा रहते हैं, जैसे इनकी अपनी मतलब औलाद हो, और औलाद के लिए जिस तरह बंदा संजीदा होता है। वो कहते हैं, वासिफ साहब का एक जुमला है कि उस्ताद की औलाद जो है ना, उस्ताद की औलाद उसके घर में नहीं होती बल्कि दरसगाह में होती है उस्ताद की औलाद। तो जारी बात है हम आपके टीचर हैं, आप कुछ सिखाते हैं, सेम एज तो सेम है लेकिन जारी बात एक्सपीरियंस कुछ हमारा आपसे ज्यादा है, तो हम आपके टीचर हैं, कुछ आपको सिखा रहे हैं, तो हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। तो ये कोर्स हम आपको पेड भी दे सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम है लोगों की हेल्प करना, और जिस मकसद से किसी को ज्वाइन करवाया कि वो ज़िंदगी में कुछ करे और वो मकसद पूरा करवाना हमारी ये जिम्मेदारी है, और आपकी भी ये ड्यूटी होनी चाहिए। तो मीटिंग में लाजमी आए। और अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, किसी को भी ज्वाइन करें अपने साथ, या आपने अभी अपनी टीम बनाई है, 1 मेंबर की टीम है आपकी, चाहे 2 मेंबर की टीम है, चाहे आपने 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, 20 मेंबर है, या बहुत ही बड़े आप लीडर हो, आपकी 100 की टीम है, आपकी टोटल डायरेक्ट मेंबर आपके 100 हैं, आपने एक काम करना है। अब जिसको भी ज्वाइन करवा रहे हैं आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करा रहे हैं, हर पर्सन अपने अपने डायरेक्ट मेंबर्स के लिए एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलहदा से बनाए। देखें अब हमारी बदर ग्रुप की जो कम्युनिटी है वो आई थिंक 100 से तो ऊपर है मैक्सिमम, तो उसमें से हर पर्सन के साथ कोई 1 2 3 5 7 इतने मेंबर्स उसके साथ ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो हर पर्सन आपने क्या करना है, हर पर्सन ने अपनी अपनी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, उसमें सिर्फ अपने डायरेक्ट मेंबर्स को ज्वाइन करना है। अब मैं हूँ, मेरे एक मिसाल 10 डायरेक्ट मेंबर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे साथ जो डायरेक्ट 10 मेंबर है ना, उनको मैंने ग्रुप के सारे नहीं छोड़ देना, कोई यतीम नहीं है यार, मैं उनका सहारा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप में तो उनको इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग वगैरह मिल रही है, तो मैं एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगा, मैं ग्रुप नहीं बनाऊंगा। तो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनमें 10 मेंबर को ज्वाइन करवाऊंगा। और पहली बात है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फायदा आपको तब होता है जब आपका नंबर अगले पर्सन ने सेव किया हो और आपने उसका नंबर सेव किया हो, तो आपके पास डायरेक्ट मेंबर्स हैं, पहली बात उनका नंबर सेव होता है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है आपको वैसे आती होगी, लेकिन बिल्कुल हम बेसिक सी बातें कर रही हैं, सिखाने में कोई हर्ज नहीं है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो आई थिंक मेरे जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं ना वो 20 से 25 हैं। 6 उसमें नालायक थे, काम छोड़ गए, बस मतलब सीखना नहीं चाहते थे, चस्के लेने नहीं आए थे, और बाकी जो एक्टिव मेंबर्स हैं ना, जिन्होंने मुझे इनकम अच्छी दे रहे हैं, वो 19 लोग हैं। तो ये देखें, ये डायरेक्ट मेंबर्स हैं, ये वाले मेरे। तो देखिए मैंने अपने डायरेक्ट मेंबर्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलहदा बनाई हुई है, मैंने ऊपर नेम लिखा हुआ है मैटिक डायरेक्ट मेंबर्स। तो कितने 19 मेंबर हैं, तो सबको मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो जो ग्रुप में पोस्ट आती है ना,
वो तो ठीक है, मैं इनको इधर सेपरेट में भी सेंड कर देता हूँ, जो ग्रुप में मैं सेंड करता हूँ इधर भी सेंड कर देता हूँ। मैंने मीटिंग का लिंक इन्हें सेंड कर दिया है। कुछ लोग होते हैं मतलब कि स्पेशल प्रोटोकॉल चाहते हैं कि यार हमें पर्सनल में लिंक सेंड कर देना, तो उनके लिए मतलब तकलीफ होती है ना। ग्रुप ओपन करेंगे, फिर लिंक ढूंढेंगे, लिंक जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो टाइम लगेगा, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो आप पर्सनल में उसको लिंक सेंड कर दो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लिंक सेंड करो, उन्हें पर्सनल में चला जाएगा, फिर उन्हें बस क्लिक करना है, मीटिंग में आ जाएंगे। तो उनके साथ टच में रहें, जो आपकी टीम है ना। ये चीजें आपको बेसिक लग रही होगी, सिंपल लग रही हो, लेकिन इनका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये जो हमारी 1 लाख की जर्नी है ना, 2.5-3 मंथ की, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया ना, तो आप वो 1 लाख अर्न नहीं कर पाते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें या जो प्रॉफिट आना है ना, वो टीम से आना है। ये जो करोड़ों की इनकम मिलती है वो टीम से मिलती है। हम अकेले काम करके कुछ भी नहीं कर सकते यार। वो मेरी एक वीडियो मैंने आपको रिसेंट सेंड की थी, अगर यार 1 मंथ में आप 15 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, और 2 मंथ में फिर 15 को ज्वाइन करवाते हो दूसरे मंथ, और तीसरे मंथ आप फिर 15 को अपने साथ ज्वाइन करवाते हो मेहनत करके, तो आपने टोटल 30 मैटिक अर्न करनी है 3 मंथ के अंदर अंदर। 30 मैटिक अर्न की है, कोई कितनी इनकम बन जाएगी। 15 लोगों को ज्वाइन करवाने के आपको 10 मैटिक मिले, दूसरे महीने फिर आपने 15 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपको 10 मैटिक मिले, तीसरे महीने फिर आपने काम किया, 15 मैटिक आपको 10 मैटिक मिले, तो टोटल 30 मैटिक आपके पास हो गया। 30 जब 208 सेल रेट है, तो 6240 रुपए आपने 3 मंथ में कमाए। ठीक है, ये सिर्फ आपने खुद काम किया। ये जो आप सेल्फिश बन जाती हो ना, मैं बस मेंबर ज्वाइन करवाई जाऊँ अपने साथ और उनको मतलब यतीम छोड़ता जाऊँ, इस तरह सिर्फ आबादी बढ़ेगी, मुल्क में तरक्की नहीं होगी, सिर्फ आबादी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझा, जिस लोगों को आपने अपने साथ ज्वाइन करवाया, उनको ट्रेन किया यार, जो आग, जो पैशन, जो स्किल आपके पास है, वो स्किल आपने आगे ट्रांसफर की ना, तो यकीन जाने आप फिर इस बिजनेस से फायदा उठाने वाले हो, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में यही पर्पज है। अब देखिए, पहले मैंने 15 लोगों को ज्वाइन करवाया, दूसरे महीने फिर 15 लोगों को ज्वाइन करवाया, दूसरे महीने हमने नहीं ज्वाइन करवाया, इन 15 ने आगे 15 लोगों को ज्वाइन करवाया दूसरे महीने, तो टोटल टीम 225 की बन गई। फिर इन 225 ने तीसरे मंथ आगे 15 लोगों को ज्वाइन करवाया, टोटल टीम 3 महीनों में मेरी 3375 लोगों की टीम बन चुकी थी मेरी। तो इस 3375 की टीम बनने तक जो मुझे प्रॉफिट मिलना है ना, जो मुझे मिलना है 2.5 से 3 लाख रुपए होने हैं, जो प्रॉफिट मुझे मिलने हैं। मैंने सिर्फ 1 महीना काम करके 15 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाया, और 3 महीने बाद जो मुझे प्रॉफिट आया मेरी टीम के काम से, वो 2.5 लाख था। अगर मैं खुद 3 महीने काम करता रहा तो कितना प्रॉफिट था, 6 से 7 हजार। लेकिन मैंने जिस टीम को अपने साथ ज्वाइन करवाया, ट्रेन करवाया, जो स्किल मेरे पास थी वो मैंने टीम को कन्वर्ट की, वो बातें मैंने टीम को सिखाई, तो यकीन जाने आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है, ये जो 3 मंथ का टारगेट है ना, आप यूं पूरा कर लोगे चुटकियों में। तो ये कंसेप्ट को समझना है। मीटिंग के फौरन बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी व्हाट्सएप ओपन करनी है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, न्यू ब्रॉडकास्ट में जाना है, और सर्च में आपने जो आपके मेंबर हैं, कुछ भी है, मैं ये देखें किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, फिर आप नाम चेंज कर लें, आप यहाँ लिख लें कि माय डायरेक्ट मेंबर्स, या मेरे प्यारे मेंबर्स, नेटिंग फॉर्चून डायरेक्ट मेंबर्स, जो आप स्वीट सा नेम रखना चाहें वो रख लें। और जो पोस्टिंग ग्रुप में आती है ना, वो इधर इनको पर्सनल में सेंड कर दें। ठीक है, इससे आपकी टीम एक्टिव होगी। जैसे हमारी टीम में हर पर्सन इस तरह करने लग गया ना, अपनी टीम को सेपरेट ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज करने लग गया, पोस्टें सेंड करने लग गया, हमारे ग्रुप का एक मेंबर एक्टिव हो जाएगा। सब लोगों की अभी तो 6-7 रिएक्ट आते हैं ना पोस्ट पे, तो फिर आप 100 से 200 तक हमारे रिएक्ट आ सकते हैं। हर पर्सन, हमारा मकसद है कि हर पर्सन को एक्टिव करना है, तो ये काम आपने लाजमी करना है, और ये बातें आपने आगे भी सिखानी है। हर पर्सन ने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लाजमी बनानी है, सिर्फ अपने डायरेक्ट मेंबर्स के लिए। ठीक है, और फिर एक बात और, अगला काम जो आपने करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमें फायदा होना है ना, वो हमें टीम वर्क से होना है। अकेले काम करेंगे तो 7-8 हजार ही हम 3 महीनों में कमा पाएंगे, टीम काम करेगी तो 2 लाख कमा लेंगे। अब हमने क्या करना है, हफ्ते में ना
आपने क्या करना है, मीटिंग्स तो होती रहती हैं, एक सुबह होती है 4 बजे मीटिंग और एक रात 9 बजे मीटिंग। आज 4 बजे वाली मीटिंग जो है ना वो थोड़ी मिस होगी, वो हमारे सर का इशू था थोड़ा सा, तो अभी 9 बजे वाली मीटिंग मेरी है। बाकी इस मीटिंग का शेड्यूल शायद आपके पास होगा, तो कल की जो मीटिंग है वो आपको दे दी जाएगी 4 बजे भी और 9 बजे भी। तो डेली मीटिंग्स तो होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ अपने जो डेली आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मार्केटिंग करते रहते हो, इसके अलावा आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है, क्योंकि उतना फायदा आपको खुद मार्केटिंग करके नहीं आने वाला जब तक आपकी टीम सोई हुई है। आप खुद जितना मर्जी काम कर लें, आप नहीं लाख रुपए कमा पाओगे 3 मंथ के अंदर। टीम को एक्टिव करना पड़ेगा। तो हफ्ते में या एक दिन में ये टारगेट जरूर बनाएं कि आज मैंने अपनी टीम की 1 या 2 मेंबर्स को, डायरेक्ट हर पर्सन अगर अपने डायरेक्ट मेंबर्स पर भी, जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं, आप उनको कहो कि आप अपने डायरेक्ट मेंबर्स को इस तरह एक्टिव करो जिस तरह मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिन में मैं व्हाट्सएप फिर फेसबुक पे मार्केटिंग करूंगा, 1 घंटा 2 घंटा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने टाइम निकालने, दूसरे लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद सारे सुस्त होते जाएंगे और करवाऊंगा और सुस्त हो गए। तो आपको बताया कि इस तरह आबादी ही बढ़ने वाली है, तरक्की नहीं करने वाला हमारा मुल्क, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डेली टाइम बना लेना है अपने, जब भी आप फ्री हो 1 या 2 मेंबर्स को। वैसे बेस्ट ये है कि आप 2 मेंबर्स इजीली अपनी टीम के हिसाब से, आपकी टीम दर्जनों में है या 1-2 मेंबर्स हैं तो फिर उस हिसाब से आज एक मेंबर को टाइम ले लिया, कल दूसरे मेंबर। डेली अपने मेंबर्स को ना कॉल में ले लिया, जो डायरेक्ट मेंबर्स है ना आपके, आप एक कॉल होती है, कॉल करें एक मेंबर को, दूसरे को भी इसमें कॉल में ऐड कर लें, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें, अब बातचीत आपस में करें, डिस्कशन करें। मैं आपको बताते जाऊँ यार, इससे आपका ना बड़ा फायदा होने वाला है। और एक बात और, उनसे बातें क्या करनी है, ऊन पटांग की बातें नहीं करनी उनसे, जो बातें करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनको जो डायरेक्ट मेंबर्स है ना, डेली 1 या 2 मेंबर को आप पर्सनल में कॉल कर लें, एक मेंबर को पर्सनल में कॉल कर लें, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी कभी हफ्ते में 1 से 2 बार आपने ना पूरी डायरेक्ट मेंबर को, जो आपकी पूरी डायरेक्ट टीम है, ठीक है, उनको आपने कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेना है, सबको ऐड कर लेना अपने सिर्फ डायरेक्ट मेंबर्स को। तो उनको आपने कॉल में क्या करना है, अपने मेंबर से पूछें, बातें करें यार उनसे, थोड़े से मतलब फ्रैंक मतलब कुछ और नहीं, मतलब कि उनसे कुछ बातें करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि यार उनको वर्क में क्या इशू आ रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है उनको, और पूछे कि यार अपने ना किसी में आपको, आपकी जितनी भी टीम है ना, आपको अपनी टीम के जो आपके डायरेक्ट मेंबर्स हैं ना, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं ना, इनके जिंदगी में गोल क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, उनसे पूछिए। आपको अगर आप अच्छे लीडर की निशानी ये है कि उसकी जितनी डायरेक्ट टीम होती है ना, उसकी डायरेक्ट टीम के उसको पता होता है कि यार मेरे डायरेक्ट मेंबर ये, इसका जिंदगी में ये गोल है, इसने ये अचीव करना है। और मुझे मेरे डायरेक्ट मेंबर्स जो हैं, मैंने इनसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे की, बातें करता हूँ इनसे डेली, हमारी डेली कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, कभी किससे बात कर ली, कभी किससे, तो मैंने इनसे पूछा कि यार तेरा लाइफ में गोल क्या है, कभी किससे पूछा आपका लाइफ में गोल क्या है, तो पूछें, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप ये कंसेप्ट समझ गए ना, आप 1 महीने का 1 लाख कमा पाओगे, 3 मंथ तो बाद की बात है। टीम को एक्टिव करो, टीम पे वर्क ज्यादा करो, ज्वाइनिंग बात करवाओ ना करवाओ, लेकिन जो टीम बना ली है ना, 1 मेंबर की है, 2 मेंबर की है, या चाहे 7 मेंबर है या 20 मेंबर है, वर्क कर लो टीम पे। अगर आप 80-20 एक प्रिंसिपल है, एक रूल मैं आपको बताता हूँ, 80-20 एक प्रिंसिपल है कि समझाता हूँ आपको। ये प्रिंसिपल क्या है कि हमारी जिंदगी के जो 20% काम है ना, उनसे हमें 80% नताइज मिलते हैं, और 80% काम ऐसे हैं जिनसे हमें नताइज 20% मिलते हैं। अब जो काम 20% काम ऐसे हैं जो 80% नताइज देते हैं, ये इंपॉर्टेंट काम है, इन पे तवज्जो दें। और जो 80% काम है जिनसे नताइज में सिर्फ 20% मिलते हैं, इनको आप सेकंड प्रायोरिटी दो, बाद में करो। सेम ये रूल आपने यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि 20% जो आपने अपना टाइम देना है ना, मतलब कि जो 20% लोग हैं या 20% जो काम है जो आपको 80% नताइज देगा नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आपने टीम पे वर्क करना है। अपना ज्यादातर 80% अपने दिन का जो टाइम है ना, आपने अपनी टीम को देना है, ठीक है। और 20% जो आपका काम है ना, वो आपने सिर्फ इधर अपना देना है मार्केटिंग करने में। समझ रहे हैं मेरी बात को? 24 घंटे तो डिवाइड कर लें, कितने घंटे मुझे अपनी टीम पे वर्क करना चाहिए और कितने घंटे मुझे मार्केटिंग करना चाहिए। और अपना आप जो खुद अपने लिए
मार्केटिंग करोगे वो कम होनी चाहिए, वो थोड़ा टाइम होना चाहिए। ज्यादा टाइम आपने अपनी टीम को देना है। जिस दिन आप ये करने लग जाओ ना, आप एक दिन का 1 लाख कमा सकते हो, 1 मंथ बहुत दूर की बात है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी था आपके लिए, ठीक है। ये माशाल्लाह प्यारे भैया भी हैं। तो अच्छा, एक कुछ ये भी बातें होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, आप बेसिक आप किसी को मार्केटिंग सिखा सकते हो। कोई पर्सन आपके साथ नया ज्वाइन हुआ है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, फेसबुक पर जाओ, इधर उधर जाओ, आप उसको ये सिखाओ, बेसिक काम सिखा दो। और बेसिक काम क्या है, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग, उसको बेसिक सिंपल सी बता दो। ये सारी वो बातें हैं, ये सारी वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो जब आपने किसी को ज्वाइन करवाना है ना, ज्वाइन करवाने के बाद आपने अपने डायरेक्ट मेंबर्स को कॉल करनी है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल में लेना है उनको, या ज्वाइनिंग के बाद आप किसी को सिर्फ ज्वाइनिंग करना, डीलिंग करने के बाद भी ये काम होता है, वो ये काम होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें आपने किसी को ज्वाइन करवाया ना, उसको बताना बहुत जरूरी है। फिर वो एक्टिव रहेगा, फिर वो सही काम करेगा। हम ये बातें नहीं बताते, ज्यादातर लोग कोई भी ये बात नहीं करता। ज्वाइन करवाने के बाद छोड़ नहीं देना, उसको ये बातें सारी जरूर क्लियर करनी है। या कॉन्फ्रेंस कॉल अपनी टीम के डायरेक्ट टीम को कम से कम ये बातें लाजमी बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये वो बातें हैं जो आपको 80% नताइज देगी। सेम वो रूल बता रहा हूँ। बाकी सारी जो मार्केटिंग किस तरह करनी है, प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, वो सारे 80% काम है, जो नताइज आपको 20% देंगे। ये वो काम है, 20% काम है, थोड़ा काम है, लेकिन नताइज आपको 80% देने वाला है। ये सारा काम जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिंपल सादा लग रही है आपको बातें, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना, करोगे, आपको बड़ा फायदा होगा। तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे सिंपल सी मार्केटिंग है यार, आपने ये उसको लाजमी सिखानी है कि आप ये करो, ताकि वो खाली ना बैठा रहे। उसको क्या करना है, कुछ एक पोस्टें हैं, ये देखें, उसको एक ये वाली पोस्ट दे दें। ये जो पोस्ट है ना, जो मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, मैं यही यूज करता हूँ और इससे मुझे ज्यादा नताइज मिलते हैं। मतलब ये पोस्ट वो 20% है जो मुझे 80% नताइज देती है। बाकी ये जो 2 है ना, ये मैं यूज नहीं करता। ये वो 80% पोस्ट हैं जो मुझे 20% नताइज देती है। तो इसको मैंने छोड़ देना है। मैंने वो थोड़ा काम पकड़ना है जो मुझे ज्यादा नताइज दे, तो मैं ये पोस्ट यूज करता हूँ। तो इसको के मैंने कॉपी कर लिया, तो उसको बताना है कि किस तरह। अब ये आप उसको बता रहे हो, जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आगे आपने अपनी टीम को सिखाना है, अपने मेंबर्स, डायरेक्ट मेंबर्स को सिखाना है, या किसी को ज्वाइन करवाया ना, उसको सिखाना है, आपने लाजमी सिखाना है। उसको बताएं गूगल से अपने ग्रुप ज्वाइन करने, ये आपको करना आते होंगे। तो इस तरह आप जाएं, आपको सिखाया है समी भाई ने अक्सर मीटिंग में किस तरह आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, इस पर भी एक मीटिंग रखें। तो उसको बताएं किस तरह आपने नंबर निकालने। वैसे इसमें अब ना अस्सलाम वालेकुम थोड़ा सा ऐड कर लेना, अच्छी बात है, मुसलमान है। तो मैं वैसे आपको सिखाने के लिए कि किस तरह मार्केटिंग करनी, सिंपल बात है। इधर आप अपना नंबर पुट करें, सेंड कर दें। तो ये जब भी ऑनलाइन मेरा मैसेज सीन करेगा तो मुझे ये रिप्लाई करेगा। लेकिन जहाँ एक मिस्टेक है, आपने, ज्यादातर लोग इसी तरह करते हैं, ये पोस्ट की कॉपी करके सेंड कर दी। ये जो पोस्ट अभी मैंने सेंड की है ना, मैंने गलत सेंड की है, ये सारा तरीका मेरा गलत है। अभी ये रिस्पॉन्स नहीं देगा, मुझे सीन करेगा लेकिन रिप्लाई नहीं करेगा। ये आप आजमा लेना। ये पोस्ट अभी है, मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, ये वाली सिंपल जिस तरह मैंने ये लिखी हुई ना, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, अभी सेंड करता हूँ। तो ये पोस्ट आप सेंड करोगे, आपको थोड़े नताइज मिलेंगे, सिर्फ 20% आपको नताइज मिलेंगे ये पोस्ट सेंड करने से। मैंने ग्रुप में सेंड कर दी। लेकिन अगर मैं इस पोस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, तो ये पोस्ट मुझे 80% नताइज देगी। मैं आपको बताता हूँ कि एक दफा ना, एक कंपनी थी, उसकी ब्रांडिंग हो रही थी, ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग में मतलब सेल्स हो रही थी, प्रोडक्ट था उनका कोई, तो वो प्रोडक्ट ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते थे, ठीक है। तो एक ना नया एक्सपीरियंस्ड पर्सन आया यार, उसको उन्होंने मार्केट एक्सपीरियंस था मार्केटिंग में, तो 20% कंपनी को फायदा हो रहा था उससे। वो क्या किस तरह मार्केटिंग करता था, फेसबुक मिसाल देता हूँ, फेसबुक पर वो मार्केटिंग करता है। तो जो पोस्ट होती थी ना, पोस्ट के ऊपर वो कैप्शन में क्या लिख, इस तरह के उसने कैप्शन सिंपल सा डाला होता। अगर आप इसको अभी
अभी बाय करना चाहते तो अभी इस नंबर पर कॉल करें और इस प्रोडक्ट को बाय करें। वो इस तरह का सिंपल कैप है। ये 20% कंपनी को फायदा हुआ इस लाइन से। क्या अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, लेकिन जो नया मार्केटिंग एक्सपीरियंस ठीक है, आपका प्रोडक्ट भी ठीक है, आप कंपनी भी ठीक है, और माशाल्लाह कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, लेकिन आपने क्या करना, उसने क्या किया कि करना वो सिर्फ एक लाइन चेंज की, पूरी लाइन भी नहीं चेंज की, उसमें सिर्फ कुछ वर्ड्स चेंज की। क्या चेंजिंग की मैं आपको बताता हूँ, और ये रियल स्टोरी है, मैं अपने से नहीं सुना रहा, मुझे उनका नाम नहीं याद उस कंपनी का और उस पर्सन का, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। तो उसने क्या लाइव बाय करना चाहते हैं, एक ये पहले था जिससे सिर्फ 20 था। जो नया बंदा है उसने क्या कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता ना होने की सूरत में दोबारा कॉल करें। अब आपने कहा यार वही लाइन है, सेम लाइन है, लेकिन चेंजिंग इंसानी नफ्सियात उसने टच किया। यार बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन था, उसने क्या किया, नई लाइन उसने लिखी कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता ना होने की सूरत में दोबारा कोशिश करें। उसने सिर्फ ये लाइन इस तरह मॉडिफाई की। क्या एक्सप्लेन करने की इसने कोशिश की, इसके पीछे नफ्सियात क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले वाली जो लाइन थी ना, उसमें क्या था कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो अभी राब्ता करें इस नंबर पर। अभी राब्ता करें मतलब हम वेले बैठे हैं, आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं, या कॉल आएगी हम आपको कहेंगे सर प्रोडक्ट बाय कर लें। लेकिन दूसरी जो लाइन है ना, उसमें क्या है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर दोबारा राब्ता ना होने की सूरत में दोबारा कॉल करें, हम आपको जरूर जवाब देंगे। इसमें ये कहने की इसने कोशिश की है कि यार हम बड़े बिजी हैं, हमारे प्रोडक्ट बड़े सेल हो रहे हैं, कि आप कॉल करोगे, हम किसी और के साथ कॉल पे डीलिंग कर रहे होंगे, उसको प्रोडक्ट दे रहे होंगे, तो हो सकता है कि हम किसी और को प्रोडक्ट बेच रहे हो, हम बिजी हो, तो आप कॉल ना हो आपकी हो तो आप दोबारा ट्राई करो, हम आपको जरूर जल्द से जल्द जवाब देंगे। ये चीज है उसने टच कर ली थी इधर। तो ये सेम मैंने उसको पहले सिंपल सूखी सी पोस्ट सेंड की थी, वो उसी तरह, लेकिन जब मैं उसकी नफ्सियात को टच करूंगा, किस तरह टच करूंगा, अब अल्लाह करे ये ऑनलाइन हो, ये जवाब जरूर देगा अगर ये इंटरेस्टेड हुआ तो। अब मैं नंबर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं फेसबुक मार्केटिंग कर ही नहीं रहा, मैं व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, उससे पर्सनल में बात कर रहा हूँ। पहले तो मुसलमान होने का तकाजा हम अदा करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इसमें ब्यूटी भी ऐड कर दी। मुझे ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक्टिव मेंबर्स की ज़रूरत है, तनख्वाह डॉलर में, ज़ाहिर बात पाकिस्तानी कौम जो है ना, इसको सैलरी चाहिए, मुलाजिम कौम है, लोगों की नफ्सियाती मुलाजमत के लिए। तो मैंने इधर तनख्वाह का नाम लिया, भाग कर आएंगे। तनख्वाह डॉलर में, तफसीलात के लिए राब्ता नहीं करें। अब तफसीलात के लिए यस में यस लिख कर रिप्लाई करें। पहले प्रूफ लें, बाद में काम। अब मैंने इसको एक हिंट दे दिया है, ये करना चाहता हूँ तो ये यस में लिखेगा। इसने कहा चलो मैं यस लिख के देखता हूँ क्या डिटेल, एक्सेप्ट ही नहीं, माइंड हाल ही नहीं पैदा देखेगा ये नंबर पर आप सारी बात राब्ता ऑलरेडी दिया गया नंबर है। तो फिर ये आपने जब आप यूज करोगे, ये भी देता हूँ अप्लाई यस लिख के, यस लिखने डिटेल तो क्या आपने सीखने थोड़ी कर लेनी। तो ये कुछ चीजें थी आप, और
बाद आप एक 5 कार्ड का है ना का जो कहो कि मिनट की ज्यादा मिनट की अगर आप वो वॉइस और उसको करना है बताना करना चाहते जी कौन हो आप, बंदा थोड़ा सा आवाज आ रहा है। मैंने इसको कहा मुझे ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक्टिव मेंबर्स की जरूरत है, तनख्वाह डॉलर में, तफसीलात के लिए यस लिखे, पहले प्रूफ लें बाद में। अब इसके माइंड में इसने कहा नहीं। अब यहाँ एक और भी कंसेप्ट है, कुछ लोग हमारे मेंबर है ना वो वहाँ दिल छोड़ जाते हैं, काम नहीं करते, ठीक है। मतलब कि किसी ने कहा नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये तो वो। मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आप बड़ी कार में बैठे हो, बड़ी फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि बातों से किस तरह बातें निकलती हैं, किस तरह मतलब कि अल्फाज जो है ना वो एक बात को नया रुख दे देते हैं। किस तरह आप कार चला रहे हो, बड़ी फास्ट ड्राइविंग आप कर रहे हो, अब आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप जाती किसी की गाड़ी को पीछे से ठोक देते हो, वो बंदा गुस्से से बाहर निकलता है, आपको कहता है शीशा नीचे कर, आपको गाली गलौज करने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। अब आगे आप अब उसका माइंड और है, वो आपको गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है आपके साथ। अब आगे आप भी गालियां शुरू कर दोगे ना, लड़ना शुरू कर दोगे, वहां झगड़ा होगा और बात आगे तक पहुंच सकती है। ये एक बात थी। अब दूसरी बात, आपने गाड़ी ठोकी, वो आया गाड़ी से निकल के बड़ा गुस्से में कहा नीचे शीशा नीचे कर, आपको गुस्से में बोलने लग गया, बातें करने लग गया। अब आगे आपने उसको पोलाइटली से एक जवाब दिया कि यार सॉरी मैं ना रिसेंटली चले कहते हैं रिसेंटली मेरी ना वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं उसमें थोड़ा सा परेशान हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई बात। वो बंदा आपके साथ पोलाइट हो जाएगा। वो जो आपके साथ गुस्सा था ना, वो आपसे गाड़ी ठोकने के पैसे भी नहीं मांगेगा जो उसका लॉस हुआ है, वो आपके साथ सिंपैथी शो करेगा। मतलब बातों बातों से ना एक बात को नया रुख मिल जाता है। तो इसने कहा नहीं, बड़ा औखा हो गया। मैं क्या जी क्यों, क्या काम करते हैं, इंजीनियर हूँ, एक वॉइस की इसको। फिर जी इसके बाद मैंने इसको ये एक उसने ये कहा, फिर मैंने एक और वॉइस दे दी इसको, बड़ी प्यार से मैंने वॉइस की है इसको। तो इसने कहा जी गेट रेडी, शुरू करते हैं, मुझे डिटेल दी। जब कोई पर्सन कहते हैं ना यस, अगर ये डायरेक्टली मुझे यस में रिप्लाई करता ना तो फिर मेरा आगे से जवाब ये होना था, लेकिन इसने नहीं में जवाब दिया, तो फिर मैंने यहाँ मार्केटिंग यूज की, इसका माइंड चेंज किया, इसको इस तरफ लेकर आया। तो मैंने कहा आपका नेम, उसने कहा अली रजा। मैं क्या जी मेरा नाम अरसलान हुसैन है। फिर मैं एक वॉइस कर दी, कोशिश किया करें वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करें, उसे वॉइस में बात करें। कोशिश किया करें आप ना उनसे वॉइस में बात करें, तो आपको वो समझाएंगे। तो पहले नंबर सेव करवा लें, उसको कहो कि मेरा नंबर सेव करके ना आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो, फिर आप उसे नंबर पहले आप उसे नंबर सेव करके ना उसको स्क्रीनशॉट सेंड करो, ताकि वो भी कंफर्टेबल फील करे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करने में। तो ये बेसिक मार्केटिंग है। फिर डिटेल मांगे, उसको 5 मिनट की वॉइस सेंड करो। वो 5 मिनट की वॉइस में आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि हम जिस सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं उसका नाम है मैटिक फॉर्चून। मैटिक फॉर्चून एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है, ठीक है। ये सिंपल सी वॉइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे किसी ग्रेट लीडर से, अगर किसी ने रिकॉर्ड करके रखी हो तो मैं खुद करना कि आपका जो अपलाइन है ना, आप अपने अपलाइन से कहो कि यार मुझे वो वॉइस थे, 5 मिनट की आपको रिकॉर्ड करके वो दे देगा। उसको कहीं जिस तरह आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, मुझे 5 मिनट की एक वॉइस रिकॉर्ड करके दे, तो वो आपको वॉइस प्रोवाइड करेगा, डिटेल में उसको वो सेंड करो। फिर उससे पूछो कि आपका क्या मसला है, कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लें, ये वो बातें करें, ठीक है। अगर कोई इस इशू हुआ तो उसको कॉल पे लेके मजीद डिटेल की तरफ चले जाएं आपको, ठीक है ना। ये बेसिक स्ट्रेटेजी है। तो ज्यादा तंग करे तो अपलाइन का नंबर दे दो। ये बेसिक बातें हैं जो आपने आगे सिखानी है, ठीक है। और इसके बाद आगे किसी को क्वेश्चन है, ये सारी ना नॉर्मल बातें बेसिक जो आपने हर नए मेंबर आने वाले मेंबर को सिखानी है। और आपकी जो टीम है अगर उसको उसमें से किसी को नहीं बताना ये बातें, आप उसको लाजमी सिखाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको 80% नतीजा देने वाली है। तो अगर अब मीटिंग में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो मीटिंग में वो मुझसे पूछ सकते हैं। टू बी फ्रैंक कोई इशू नहीं है, मतलब शर्माने की जरूरत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। कि मैं आपसे सवाल पूछूं, ठीक है। ये हमारे ना एक ये भाई हैं, इनकी आईडी पे लिखा हुआ है ज़हीर।
जी थैंक मैं ये हमारे एक भाई हैं, मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जुहेब तनोली। काइंडली अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट करें और हमें बताएं कोई क्वेश्चन है और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मिस, आपका नेम क्या है? शिजा। जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं। जी ठीक है, और किसी भाई का क्वेश्चन, कहीं कोई भी क्वेश्चन हो? शेर भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो जस्ट इनको यही कह सकता हूँ कि अपनी थोड़ा सा वर्किंग पर फोकस करें और सिस्टम को थोड़ा सा ना सीरियसली लेकर चलें, और हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बना रहे हैं कि लाइव मीटिंग्स का भी, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। जी माशाल्लाह सुहेल भाई ने ना काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करके कैमरा उसके साथ स्टैंड अरेंजमेंट किए आपके लिए कि आपको लाइव फेस टू फेस आपको मीटिंग दें। तो इसके लिए इनकी बहुत मेहनत लगने वाली है। ये पहले मतलब कि उठेंगे, अपना फ्रेश होंगे, कुकिंग करेंगे, तो थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके फिर कैमरे के सामने आना पड़ता है। तो आपको बड़ा रेडी होके इन्होंने इतनी मेहनत करके स्ट्रगल करके अपना टाइम निकाल के आपको इन्होंने मीटिंग देनी है, प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये सब आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी वर्क को सीरियस लें और अपना जो बिजनेस है ना इसकी रिस्पेक्ट करें आप। और किसी का कोई भी क्वेश्चन? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी किसी को कोई भी क्वेश्चन यार? और एक चीज़ और, आपने वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट लाजमी बनानी है इंशाल्लाह, फिर मीटिंग में पूरा 100 मेंबर आएगा इंशाल्लाह। फिर अगर आपने मीटिंग में मेरा आपसे एक सवाल था। जी जी अहमद भाई। मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने आज मीटिंग में एक चीज मेंशन की थी कि आप 15 लोगों को ज्वाइन कराते और आगे वो 15 लोग और 15 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, जिससे हमें बेसिकली नॉन वर्किंग इनकम आती है। जी लेकिन वो जो लोग हैं जो आगे 15 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो उनकी जो, अगर हम X6 उठाएं, उनकी तो नॉन वर्किंग इनकम उनके अपलाइन को, जो हमारे डाउन लाइन्स है, उनको नहीं जाएगी। मैं समझा नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? अभी आप देखें ना, आप मेरे अपलाइन है, ठीक है, मैं लोगों को ज्वाइन कराता हूँ, मेरा जो X6 मॉडल है उसमें जो पहली 2 इनकम्स होंगी वो तो आपको आएंगे ना, आपके अपलाइन को नहीं जाएंगे। इसी तरह जो मेरे डाउन लाइन के डाउन लाइन्स होंगे, जो बात आपने कही कि 15 लोग आप ज्वाइन कराओगे और वो जब 15 लोग ज्वाइन कराएंगे तो उससे इनकम आपको आएगी, तो वो इनकम हमें तो नहीं आएगी, वो डाउन लाइन को जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। तो कभी एक लाइन में खड़े आपने लोगों को देखा हो, मतलब कि एक कॉर्नर है, उधर ईंटें पड़ी हुई हैं और दूसरे कॉर्नर तक पहुंचानी है, तो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं लोग। एक आगे पास करता है, फिर वो आगे पास करता है ईंट को, फिर वो आगे पास करता है, फिर उधर जाके प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये होता है, मैंने ना सिंपल एक कैलकुलेशन की है सारा निकाल के, कि अभी तो मैंने आपको नॉर्मल कह दिया कि आपको 2-2.5 लाख की इनकम आ जाएगी अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। जी मैंने को सिंपल बता दी, लेकिन अगर आप गहराई में जाओगे, स्लॉट सिस्टम को समझोगे, कहाँ ज्वाइनिंग लगेगी, मुझे कितनी इनकम आएगी, फिर आप करते करते इतनी इनकम तक पहुंच जाओगे। मैंने ये पूरी कैलकुलेशन करके बताया। अब आप कह रहे हो कि ये किस तरह हो सकता है? अब देखो, अब आप हो, आपने X6 में आपकी तरफ से मुझे अर्निंग आई, तो मेरा X6 आपकी तरफ से अर्निंग आई, तो पहले लेवल की अर्निंग मुझे आपकी तरफ से आ गई, दूसरी की आ गई, तो उसके बाद मेरे स्लॉट भी तो फिल होने हैं ना, सारे फिल होने हैं, मेरी तरफ से भी ऊपर अपलाइन को इनकम जानी है ना। मतलब कि अगर आपके जो X6 के पहले दो की, अगर आपके X6 के पहले 2 की इनकम मुझे आनी है, तो मेरे भी X6 के पहले 2 की इनकम ऊपर जानी है ना, सारी बात है। अच्छा सही, मैं समझ गया कि मतलब हमारे ही डाउन लाइन से हमें आएगी, उनके डाउन लाइन से हमें इनकम नहीं आ सकती नॉन वर्किंग। नहीं, ये आपको नीचे से आती है, आपको 100वें लेवल से भी आ सकती है। देखिए ना, अब नीचे वाला पर्सन अर्निंग करेगा, उसके X6 के पहले 2 स्लॉट की अर्निंग जो है उसके अपलाइन को जाएगी, ऊपर वाला जो अपलाइन है उसके स्लॉट फिल होंगे तो उसके जो पहले 2 की अर्निंग उसके अपलाइन को जाएगी, इस तरह ऊपर पास होती जाएगी।
समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को? हाँ, कुछ कुछ थोड़ा बहुत सर क्लास करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस तरह ही मतलब कि समझ लें कि वो इंटो वाली जिस तरह आपको मिसाल दी कि आगे पास करते जाएंगे तो अपलाइन तक पहुंच ही जाती है इनकम। सही, मतलब कॉन्सेप्ट तो मैं समझ चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट में ये किस तरह है। अकाउंट भी रिसाइकल जाने, अब आपके पहले 2 की इनकम मुझे आनी है तो मेरे पहले 2 की इनकम भी तो ऊपर जानी है ना। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे सिस्टम में। अगर एक पर्सन 1 लाख कमा रहा है ना तो दूसरा पर्सन भी 1 लाख कमा सकता है। तो सबको बराबर मिलती है, ये नहीं कि कोई ज्यादा कमा रहा है। किसी ने 5 आइडिया लगाई हैं, 5 आइडिया लगाकर भी कोई ज्यादा नहीं कमा सकता। एक आईडी पे भी वर्क करेंगे आप ज्यादा कमा लोगे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यही सिस्टम की खूबसूरती होती है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। नोमैटिक फॉर्चून में यही है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि सबको बराबर हिस्सा मिलता है, सबको अपलाइन को भी मिलता है, उसकी डाउनलाइन को भी मिलता है। तो जितनी बड़ी टीम होगी नीचे से जितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा वो ऊपर पास होता जाएगा और अपलाइन तक पहुंचेगा। डायरेक्ट अपलाइन को इनकम नहीं जाएगी, लेकिन पास होती होती अपलाइन तक पहुंच जाती है। सही, ठीक है, मुझे क्लियर हो गया। माशाल्लाह, बहुत खुशी है सर आपने क्वेश्चन दिया। बाकी भी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो कोशिश किया करें मीटिंग के बाद ना आप ग्रुप में मैं प्राइवेसी जो है ना ऑन कर दिया करूँ, ऑफ कर दिया करूँगा। तो आप वहाँ अपने मतलब कि जो अभी आपका रिव्यू होते हैं मीटिंग के बारे में, मीटिंग अच्छी रही, वो मेरे लिए नहीं करना आपने, वो उनके लिए करना है जो हमारे मेंबर सोए हुए हैं। उन्हें पता होगा यार मीटिंग होती है और मीटिंग में ये कुछ सीखते हैं, तो इसलिए ग्रुप में कहते हैं कि यार मीटिंग अच्छी हो गई है, हम भी कल से ज्वाइन करेंगे। ऐसा इन्होंने क्या सीख लिया जो इनको इतना अच्छा लगा कि ये मतलब कि इन्होंने इतना अच्छा मतलब कि ग्रुप में कमेंट किया कि माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कुछ सीखने को मिला ये जानने के लिए कल फिर वो मीटिंग में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ने लाजमी देखनी है। कुछ बेसिक बातें जो आपको सिखाई हैं ये आगे आपने अपनी टीम को पास करनी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।